साथियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आ गए हैं दोस्तों। 25 में से आपको ओनली फॉर दोस्तों रट्टे मार लेने हैं। अगर आप 25 में से अच्छे से कर लेते हैं तो 25 में से 25 क्वेश्चंस आप सही कर सकते हैं। साथ में दोस्तों अगर आपको पीडीएफ फाइल अगर आपको चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। दोस्तों मैं आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ एक मॉडल पेपर सेट है जहाँ आपके एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी कर पाएंगे। दोस्तों ये जो 25 फुल मॉडल पेपर सेट है ये आपको मात्र 110 रुपये में देना होगा। दोस्तों 110 रुपये में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ में दोस्तों मैं आपको 25 प्लस 25 पेपर और देने वाला हूं जो आपके एग्ज़ाम के अंदर कुल मैं आपको 50 टेस्ट देने वाला हूं, जिसके अंदर 25 शॉर्ट पेपर सेट रहेंगे। क्या रहेंगे? शॉर्ट पेपर सेट। स्पीड टेस्ट हम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे स्पीड टेस्ट हम कहेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर ये ज्वाइन करने हैं तो दोस्तों 9461 041 363 पे मैसेज कर दीजिए, पेमेंट कर दीजिए फ़ोन पे, गूगल पे। और जो भी क्लास होगी दोस्तों उसका पीडीएफ फाइल आप बाई व्हाट्सएप मिलेगा। दोस्तों क्या मिलेगा? व्हाट्सएप पे मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों? व्हाट्सएप पे आपको पीडीएफ फाइल मिलेगा। यस, व्हाट्सएप के लिए। और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आप जुड़ जाएंगे। मात्र 101 रुपये देकर आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जुड़ जाएंगे। मैटर आपको खूब सारा मिलेगा दोस्तों। 9212 पदों पर आपका सिलेक्शन अगर करना है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो दोस्तों आप 101 रुपये में ये पेपर सेट ज्वाइन कर लीजिए। जो भी पीडीएफ फाइल है, पीडीएफ नंबर 1 अगर आपको नहीं मिलती है तो आपको कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं कि सर हमें प्लीज़ पीडीएफ फाइल दीजिए। और दोस्तों आपको चार्ज मात्र एक बार करना है 101 रुपये। फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम कोई भी करके आप हमें व्हाट्सएप कर लीजिए। पहला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। मोहम्मद गजनी का भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों इसका जो है पराया धन हड़पना। दोस्तों जैसे मान लीजिए दूसरे धनों के ऊपर अपना अधिकार करना, ये इनका महत्वपूर्ण उद्देश्य और लक्ष्य था। हड़प्पा सभ्यता किस युगम की सभ्यता है भैया? अगर प्रश्न का उत्तर अगर आपको पता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों कांस्य युगीन सभ्यता। क्या है दोस्तों? पीडीएफ फाइल मैंने आपको बोला है 101 रुपये आप पे कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जुड़ जाएंगे। दोस्तों ध्यान रखें दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जुड़ जाएंगे, वहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। भारत के लोहा पुरुष के रूप में किसे माना जाता है? 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोहा पुरुष के नाम से जाना जाता है। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया गया? आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया गया? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1920 कोलकाता में हुआ था। इसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसका कारण क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 1 असहयोग आंदोलन। क्या दोस्तों? असहयोग आंदोलन आपका राइट आंसर है। भारत के कुल क्षेत्रफल के वनों का कितना क्षेत्रफल? 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों 22% है। दोस्तों इसके अंदर हम करंट अफेयर्स भी आपको कराएंगे। ध्यान है, करंट अफेयर्स की पीडीएफ फाइल भी हम देंगे, जनरल साइंस की भी हम पीडीएफ फाइल देंगे जो आपके एग्जाम के अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण आएगा। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? सवाल क्या पूछा है? कौन सा जोड़ा सही है भैया? 4 ऑप्शन दे रखे, चारों में से बताना कि कौन सा जोड़ा सही है। चलिए देखिए 7 नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर दोस्तों से बगदाद है, टिग्रिक नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन से भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भैया? भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चलिए 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों कंचनजंगा। क्या है? कंचनजंगा है। साइलेंट वैली प्रोजेक्ट समाचार पत्रों में था क्यों? साइलेंट वैली जो केरला के अंदर है। कहाँ भैया? केरल के अंदर है। ये सवाल बहुत बार सवाल परीक्षा के अंदर पूछा गया था और ये क्यों चर्चा में रहा था? 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है वह क्षेत्र पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया था। क्या दोस्तों? पर्यावरण का संतुलन क्या था? बिगड़ गया था। पर्यावरण का संतुलन क्या बिगड़ गया था? अगला देखिए दोस्तों। केंद्र सरकार ने भारत और किस देश के बीच रणनीति साझेदारों के साथ स्थापना की मंजूरी कर दी है? क्या है? साझेदारों परिषद की स्थापना की जो मंजूरी की गई उनके बारे में पूछा गया है। इसका राइट आंसर दोस्तों सऊदी अरब के साथ। किसके साथ भैया? सऊदी अरब का आपका राइट है। क्या है? सऊदी अरब आपका राइट, सऊदी अरब।
सऊदी अरब आपका बिल्कुल राइट आंसर है, सऊदी अरब। अगला देखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोहे की कील पारे में तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है। क्या है भैया, पारे में तैरती है लेकिन पानी में डूब जाती है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लोहे का पानी में घनत्व अधिक है लेकिन पारा में क्या है? सबसे कम है। पारे में क्या है? सबसे कम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान किस रियासत में विलय हुआ था? 22 नंबर प्रश्न है। और दोस्तों इसका 12 नंबर प्रश्न है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रतापगढ़ है। ये राजस्थान से संबंधित, थोड़ा ध्यान रखना भैया। बर्फ पानी में तैरता है परंतु एल्कोहल में डूब जाता है, क्यों? बर्फ पानी में तो तैरता है, एल्कोहल में डूब जाता है। 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है बर्फ पानी से हल्का होता है तथा एल्कोहल से भारी होता है। क्या होता है? एल्कोहल से भारी होता है। इनमें से कौन सा जोड़ा असंगत है? गलत कौन सा? 14 नंबर प्रश्न। इसका राइट आंसर दोस्तों पीलिया है, वो गले से संबंधित नहीं है। पीलिया है, गले से रोग संबंधित नहीं, बाकी सभी ध्यान रखना है। भारत की प्रथम विदेश सचिव कौन है? भारत की प्रथम विदेश सचिव यस चौकीला अय्यर। कौन है भैया? चौकीला अय्यर आपका राइट आंसर है। ईडन गार्डन कहाँ स्थित है भैया? ईडन गार्डन कहाँ स्थित है? यस ये कोलकाता के अंदर है भैया। क्रिकेट का मैच है, यहाँ पर क्रिकेट होता है। क्या होता है भैया? क्रिकेट। इंग्लैंड में देखिए स्पसम स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? 17 नंबर प्रश्न। देखिए 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी डेविड गुडगॉड है। मानव शरीर का प्रतिरक्षी कौन है? मानव शरीर का प्रतिरक्षी कौन है? चेचक। कौन है भैया? चेचक आपका राइट, चेचक राइट आंसर। जब एक ठोस पिंड पानी में डुबाया जाता है तो भार में ह्रास, यह ह्रास क्या है? 19 नंबर प्रश्न। ए विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है। 1931 में सवाल क्या है? 1931 में गांधी और खाली जगह के बीच समझौता का परिणाम सविज्ञ आंदोलन को प्रकाष्ठ पर पहुंच जाएगा। कौन था? किन किन के बीच में समझौता हुआ था भैया? लॉर्ड इरविन के मध्य हो। किसके मध्य हो? तो इरविन के मध्य हो। किसके मध्य हो? तो भैया इरविन के मध्य हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 21 नंबर प्रश्न। भैया 1885 के अंदर हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन 22 नंबर प्रश्न। भारत छोड़ो आंदोलन 22 नंबर प्रश्न 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। कौन सी घटना असत्य है? गलत असत्य बोले तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? देखिए साइमन कन्वेंशन 1927, नमक सत्याग्रह सही है, लेकिन ये 1942 से भैया। क्या है दोस्तों? 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। भारत में सबसे अधिक कोयले के भंडार कहाँ देखने को मिलते हैं? 24 दामोदर घाटी। कौन सी घाटी? दामोदर घाटी। पृथ्वी सूर्य के परिपक्त अपनी कक्ष में लगभग किस गति की ओर चक्र लगाते हुए? देखिए 25 नंबर प्रश्न। 1 डिग्री प्रतिदिन। क्या है? 1 डिग्री प्रतिदिन लगाते। सवाल अगला है, दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर है एडमसन। पृथ्वी का सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा? पृथ्वी का सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? चंद्रमा। कौन सा है? चंद्रमा। अगला क्वेश्चन बताइए जल्दी से। पृथ्वी की आकृति सर्वाधिक ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? 28 लक्स वक्स के समान है। विश्व व्यापार संगठन WTO का वित्तीय सेवाओं के से संबंधित बहुउद्देशीय कारागार 29 C 1999। आइंस्टीन के समीकरण E बराबर mc² C का तात्पर्य क्या है? प्रकाश की गति। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं
अगर आप CISF की तैयारी करें, लेकिन CRPF की तैयारी करने वालों के लिए मात्र 80% का डिस्काउंट यहाँ पर आप चल सकते हैं दोस्तों। 101 रुपये में आपको 25 फुल टेस्ट और 25 और स्पीड टेस्ट। कौन सा दोस्तों? स्पीड टेस्ट। साथ में PDF फाइल भी हम देंगे। PDF जो हमारी क्लास होती है उस क्लास की PDF फाइल देंगे, पेड ग्रुप के अंदर आपको मिलेगी। किस ग्रुप के अंदर मिलेगी? पेड ग्रुप के अंदर। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।